थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई ब्लड सिग्नेचर नहीं लगाता है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में शराबबंदी लागू है। आम जनता के लिए सरकार की ओर से नेक कदम उठाना गया है और उठाने की बात भी की गई है। खासकर आधी आबादी यानी महिलाएं इस शराबबंदी कानून से बहुत खुश है। माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, जिसका फायदा उन्हें लगातार मिल रहा है। 1 अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी कानून में सख्ती को लेकर कई मन से आवाज उठती रही है, खासकर विपक्ष की ओर से। लेकिन अब सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे में सरकार क्या शराबबंदी पर सदा और मांझी की सुनेंगी? थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई ब्लड सिग्नेचर नहीं लगाता है। और चलिए अब आपको वो सुनाते हैं 2 बयान जिसे लेकर शराबबंदी की समीक्षा की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कह दिया है कि SC ST के लोगों को शराब के अवैध धंधे को लेकर बदनाम किया जाता है। थोड़े से लालच में इस समाज के लोग शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं, जिसका गलत फायदा शराब के कारोबार में शामिल लोग उठाते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, जिसमें दलित समुदाय के लोग भी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून में जो गड़बड़ी है उसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी कानून की एक बार फिर से समीक्षा पर जोर देने की बात कही है। ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीटा है वो पकड़ा जाता है। थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई ब्लड सिग्नेचर नहीं लगाता है वो मजबूर जाता है उसको। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि शराबबंदी पर रत्नेश सदा और जीतन राम मांझी की सुनिए। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की जा चुकी है और लोगों को नशे से बचाने के लिए ये बहुत ही नेक पहल बिहार सरकार की तरफ से की गई। शराब को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर नजर आती है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने हर जतन कर लिए और इसके बाद भी शराब बिकने के आरोप बिहार सरकार पर लगते रहे। इधर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बयान भी सामने आ गया है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही जा रही है। दलित समुदाय के लोग शराब के धंधे में संलिप्त हैं, शामिल हैं, इसकी भी चर्चा की जा रही है। शराब कारोबार में जुटे लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। शराब माफिया SC ST वर्ग को बरगलाते हैं और दलित वर्ग के लोगों से शराब की होम डिलीवरी कराई जाती है और पकड़े जाने पर इस वर्ग के लोग जेल भी चले जाते हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। शराबबंदी कानून की तीसरी बार समीक्षा हुई है और कानून को सही तरीके से धरातल पर उतारने पर जोर लगातार दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर इसे लागू किया गया है तो बढ़िया तरीके से, ठीक ढंग से शराबबंदी धरातल पर भी नजर आनी चाहिए। कानून में गड़बड़ी को दूर करने की मांग की जा रही है। वहीं शराबबंदी कानून की एक बार फिर से समीक्षा करने की बात पर जोर दिया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर समीक्षा की मांग ही क्यों उठ रही है, क्यों बार बार इसकी समीक्षा की जाती है। तो आपको बता दें कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब लगातार बिक रहे हैं। शराब की बिक्री हो रही है और संगठित गिरोह पर कार्रवाई नहीं होने के भी आरोप लग रहे हैं।
शराब पीने वाले गरीब वर्ग पर कार्रवाई का आरोप लग रहा है। वहीं कानून को लचीला बनाने की मांग की जा रही है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, लचीला इसे बनाया जाए ताकि इसमें बदलाव आने से वैसे लोग जो इसमें संलिप्त नहीं हैं, जिन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, उन्हें सजा ना हो, इस पर लोग जोर दे रहे हैं। कानून बेहतर है लेकिन उसे सही तरीके से लागू किया जाए, इसकी मांग अलग अलग नेताओं की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों के अलावा विपक्ष की ओर से भी लगातार इसकी चर्चा की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में मांझी और रत्नेश सदा के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बयानबाजी की जा रही है। सत्ता पक्ष के नेता इसे सफल बता रहे तो विपक्ष शराबबंदी को सरकार की विफलता बता रहा है। जो मुहिम है वह सफल रहा है और कौन व्यक्ति क्या बोलता है नहीं बोलता है इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराबबंदी बदस्तूर जारी रहेगा, इससे लोगों का भला हो रहा है, महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं, घरेलू हिंसा कम हो रहा है, इसलिए शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं। लोग अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भले ही शराबबंदी की अपनी तरह से व्याख्या करे, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि शराब अच्छी चीज है, तो फिर बुरी चीज के सेवन पर तो हर हाल में रोक लगनी चाहिए। आज ये शुरू से ही ये बात ये कह रही, नई बात इनकी नहीं है। वो हमारे जो संरक्षक महोदय हैं उस शुरू से ही ये बयान वो बार बार बोल रहे हैं कि जो शराब माफिया जो बिहार में जो कार्रवाइयाँ कर रही है, शराब माफिया का जो कारोबार चल रहा है, इसको जो है इसमें सबसे ज़्यादा गरीब, दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित, ये सारे लोग को लोग अपने जो है औजार बना करके उसको ये उसके थ्रू ये काम कार्रवाई कर रहे हैं। अब आ रहा है कहाँ से, इस संबंध में भी बता दिए होते। और कौन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है? बिना सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के शराब का होम डिलीवरी नहीं हो सकता है। जब बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है तो इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? और बिहार में जारी शराबबंदी कानून का असर अब अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी के नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को भारी संख्या में कमी जो है वो नजर आ रही है। पहले जहां रोजाना 2500 से 30 मरीज वहां पर आते थे, लेकिन सिर्फ 3 से 4 मरीज ही आ रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि लगातार शराबबंदी कानून में संशोधन और कानून की सख्ती की वजह से मामलों में कमी आई है। साथ ही साथ नशा छुड़ाने वाली दवा भी इसमें बहुत मददगार साबित हो रही है। देखिए, 2 कारण है। एक तो सरकार की सख्ती है, सरकार अच्छा काम करी है, हमारी पुलिस अच्छा काम करी है। और दूसरी कमी इसलिए है कि आजकल दवाओं की सप्लाई ज़्यादा हो गई है इसमें, यहाँ सदर हॉस्पिटल में। जैसे नशा मुक्ति में कुछ मरीज भर्ती होते हैं, कभी बेहोश होते हैं, उनको छनमनी होता है या विड्रॉल होता है, तो उसके लिए मैंने एक दवा लिखा था, वो दवा अब यहाँ अवेलेबल हो गया है। तो इस कारण से अब मरीज की संख्या भी कम हो गई है, जो मरीज आ रहे हैं वो अच्छों के जा भी रहे हैं। पहले तो आंकड़ा कुछ ज़्यादा था, मतलब 30 था, 25 था मंथ में, लेकिन अब जो है बहुत कम है। अब 4 है, 2 है, 1 है मंथली, तो इसीलिए अब वो पहले के अपेक्षा काफ़ी कम हो गया है। क्या कमी क्यों आई है? तो सरकार की शक्ति है, इसलिए कमी आई है। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक से 8,882 लीटर शराब जब्त हुई है। उत्पाद टीम ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से मुजफ्फरपुर की ओर ये शराब ले जाई जा रही थी और ये बहुत बड़ी खेप। उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। उत्पाद टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की। अधीक्षक अमृतेश कुमार ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्पाद विभाग की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्राइवर से पूछताछ लगातार जारी है। ट्रक से 8,882 लीटर शराब ले जाई जा रही थी। ये मेरठ से मुजफ्फरपुर तक का सफर था जिसे तय करना था, लेकिन बीच में ही कार्रवाई की गई उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से और आखिरकार इस शराब की बड़ी खेप को बरामद कर लिया गया है। और थोड़े से लाइक्स, थोड़ा रोमांच और उलूल जुलूल हरकत कर फेमस होने की चाहत, और इसी के लिए आज का युवा वर्ग क्रेजी हो चुका है।
सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने और अपनी खास पहचान बनाने की चाहत में युवा अपनी जान भी दांव पर लगाने से परहेज नहीं करते। और आजकल रील्स के लिए युवा वर्ग पागलपन की हद तक पहुंच चुका है, जिसकी सनक आए दिन भर भारी पड़ रही है। हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि ये सनक दिन पर दिन भारी पड़ती जा रही है। और लाइक्स के लिए रील्स की सनक किस तरह भारी पड़ती है, ये आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। पटना सिटी की एक घटना है। पटना सिटी में पेड़ पर चढ़कर सेल्फी लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक माल सलामी थाना क्षेत्र के पीर दमड़िया घाट पर पहुंचा, जहां पेड़ पर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। सेल्फी लेने के चक्कर में वो पेड़ से फिसलकर गंगा नदी में गिर गया और गंगा में गिरते ही युवक नदी की तेज धार में बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एसडीआरएफ को जानकारी दी, जिसके बाद युवक की तलाश में गंगा में घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाई गई, लेकिन युवक का शव बरामद नहीं हो सका है। हाँ, अमित कुमार उर्फ टिल्लू है, बैजू प्रसाद यादव का लड़का है, भट्टी फर का, माल सलामी थाना में। पता चला है कि वह पुलिया के पास एक गंगा में दमड़िया घाट के पास एक लकड़ी है, सूखा हुआ पेड़ है, उसी पर चढ़ के कोई वीडियो फोटो बना रहा था। उसके बाद उसी से पैर फिसल गया, जैसे वो गिर गया डूबने की बात। सूचना मिला था हमको कि एक व्यक्ति डूब गया है माँ सलामी के पास, तो वहाँ से हमको खबर मिला, हम 10 मिनट में निकल गए। वहाँ से पहुँचे हैं यहाँ पर अभी गोताखोरी एक बार कराए हैं, बारिश हो गया है इसलिए नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा देर में फिर कराएंगे अभी, और झग्गर भी खिंचवाए हैं। अभी धारा यहाँ पर बहुत तेज है, धारा तेज होने के कारण अभी आगे क्या होता है देखें। और रील्स बनाने की सनक गया में भी एक युवक को भारी पड़ गई। युवक ने फिल्म के एक डायलॉग पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रील में पुलिस इंस्पेक्टर को मारने की बात की जा रही थी। रेल पटरी के बीच हथियार के साथ ये रील्स बनाई गई। पुलिस को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली तो तुरंत एक्शन भी लिया गया और रील बनाते हुए युवक को पकड़ लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हथियार के साथ ये रील बनाई गई है और इसी रील को देखने के बाद इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये रील पुलिस कर्मी के ऊपर बनाई गई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। फिलहाल उससे बातचीत की जा रही है। और मोबाइल चोरी कर बनाते हैं रील्स, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और अपना समाज किस ओर जा रहा है ये भी हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि चोरी की हुई मोबाइल से आजकल के युवा वर्ग रील्स बना रहे हैं। हथियार के साथ ये रील्स उनका वायरल हो गया, वो भी चोरी के मोबाइल फोन से बनाया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि रील्स की लत से क्या नुकसान है। सबसे पहले आप अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, सार्थक काम की जगह फालतू के काम में समय गंवाते हैं और रील्स के चक्कर में लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। वर्चुअल वोट के चक्कर में रियल वर्ल्ड ही लोग भूल जा रहे हैं, अपनों को अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते हैं, रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। रील्स की लत से नेगेटिविटी, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि क्यों वायरल हो रहा है शॉर्ट्स का चलन। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड्स के वीडियोस बनाए जाते हैं जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं और इसका चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल लोगों के पास अच्छे काम के लिए समय कम है, तनाव बहुत ज्यादा है, कम समय में वो मनोरंजन चाहते हैं और इसीलिए शॉर्ट्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लंबे वीडियो के मुकाबले शॉर्ट्स वीडियो लोकप्रिय हैं। लगभग 66% यूजर्स का अटेंशन ये अपनी ओर खींचते हैं और छोटे वीडियो यानी कि 1 मिनट से भी कम के वीडियो 2.5 गुना अटेंशन पाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट्स यानी कि जो कम समय में बनाए गए मनोरंजन के वीडियोस हैं वो कितने ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं। 66% से भी ज्यादा इसकी व्यूअरशिप है
और आखिर रील्स की लत से खुद को कैसे बचाएं ये भी जान लीजिए। अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो दिन रात रील्स देखते हैं या रील्स बनाते हैं, तो आप इस आदत से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने एंटरटेनमेंट का जरिया ही आप बदल लें। फोन के बदले आप दोस्तों के साथ घूमें, अपने परिवारजनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, अपनी हॉबीज को फॉलो करें। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, गाना गाना पसंद है, पिक्चर्स देखना पसंद है, तो आप वो करें, बल्कि फोन को खुद से दूर रखें। इन हॉबीज को फॉलो करके आप फोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। फोन की नोटिफिकेशन को हमेशा आप बंद करके रखें। अगर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी ही नहीं तो आप फोन उठाओगे नहीं, और फोन उठाओगे नहीं तो आप रील्स भी नहीं देखोगे, और मनोरंजन का साधन आपका कुछ और हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने किया था वक्फ की धांधली का खुलासा। मामले पर जेपीसी ने संज्ञान ले लिया है। जेपीसी के सदस्य फतवा पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 को धन्यवाद दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वक्फ की धांधली का खुलासा हो गया है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया था और इसके लिए न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया गया है। आपको बता दें कि जेपीसी सदस्य ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। जेपीसी मेंबर संजय जायसवाल की अगुवाई में टीम पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की गई, छानबीन की गई, इस मामले को संज्ञान में लिया गया और अब आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। देखिए, वक्फ बोर्ड के जो काम करने के जो तरीके हैं, गैर कानूनी रूप से किस तरीके से हिंदुओं के जमीन को हड़पने का जो मामला था फतुआ में, उसे लेकर के न्यूज 18 ने सबसे पहले एक खबर ब्रेक की थी और इस खबर को विस्तार से दिखाया था कि वक्फ बोर्ड कैसे धांधली करता है। इसको लेकर के अब जहां देश में नया कानून बनाया जाना है, जेपीसी की गठन की गई है। आज जेपीसी का जो सदस्य हैं वो अपनी टीम के साथ फतुआ पहुंचे हैं और ये न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर है। यहाँ पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है और कहा है कि यहाँ पे जो उन्हें खबर मिली, जेपीसी को जो सदस्य हैं वो न्यूज 18 के द्वारा ही मिली। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात और रवि, आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त खुद हमारे साथ संजय जायसवाल सदस्य जेपीसी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है और इस पर संज्ञान लिया गया है। क्या होगा अब आगे, कैसे इस पूरे मामले को निपटाया जाएगा? पहले तो मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जेपीसी के सदस्य के तौर पे पूरे भारत में सभी की बातें सुन रहे हैं, सभी का पिटीशन भी ले रहे हैं और जिनको जरूरत हो रही है हम दिल्ली बुला भी रहे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। जी, पटना में के बगल के क्षेत्र में 100 वर्षों से जिन हिंदुओं की जमीन थी, अचानक ये कहना कि ये पूरा वक्फ की संपत्ति हो गई। और इससे भी जो बड़ा घोटाला वो मैंने यहाँ देखा, जो बबलू खान है, जो मुतवली है, पहले उसने यह जमीन अपने नाम पे लिखवाई थी, वो वक्फ के नाम पे नहीं लिखवाई थी। महज 5 साल पहले इसने यह जमीन अपने नाम पे लिखवाई थी। जब लोगों ने विरोध किया कि यह सार्वजनिक जमीन है, एक जो छोटा सा एरिया है, तो उसने वो भी जमीन फिर वक्फ के लिए कर दी। और इसके अलावा जो 100 साल से जो हिंदू रह रहे हैं, जिनको कोई सपने में, जिन्होंने बाजार समिति के 3-3 बार मुआवजा लिया, 1976 तक उसका मुआवजा भी उनको मिला है, उन सब की जमीनों को खाली करके यह कह देना कि आप सब अब यहाँ से जाओ, ये सारी जमीन वक्फ की संपत्ति है। और हाईकोर्ट में ये बेचारे कितने परेशान हुए होंगे आप समझ सकते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट डीएम ने पहले कह दिया कि आप सब ये जमीन खाली करो और ये सारी संपत्ति बबलू खान मुतवली के अंडर में रहेगी। और ये पूरा घोटाले का जो जनक है वो वार्ड का चुनाव हार गया। उसने जानबूझ के सरकारी जमीन में, कोरोना में उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। वाकई सर, ये पूरा मामला काफी गंभीर है और इस विषय को इसीलिए हमने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया ताकि आप तक हमारी आवाज पहुंच सके और इस पर कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दरभंगा के कोतवाली थाना से महज 10 कदम की दूरी पर एक्सिस बैंक के एक एटीएम में आग लग गई है। आग में जलकर पूरा एटीएम ही खाक हो गया। मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एटीएम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। क्या देखे थे ये बताइए सर? आग लग रहा था बहुत धनक के, पूरी तरह से 6:15 बजे के आसपास लगी थी। उसका फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेट आए वो लोग, तब तक हम लोग अपना कोशिश किए। तब तो एटीएम चालू था ये? एटीएम चालू गैस जल गया सर? हाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।